हेलो सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो देखो जी, अपनी एडवांस मैथ की क्लास चल रही थी। एडवांस मैथ में हम पढ़ रहे थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसकी 2 ही क्लास हम पहले कंप्लीट कर पाए थे। ठीक है, तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अपना आगे और पढ़ते हैं। देखो, पहले जिसने भी 2 क्लासेस पहले वाली नहीं देखे ना, तो एक बार उनको जा करके देख लो, क्योंकि उससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो हम परमुटेशन पढ़ रहे थे। परमुटेशन इसको NPR से लिखा जाता है। इसका बेसिक एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करते हैं? n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r का फैक्टोरियल, ये होती है बेसिक चीज़। ठीक है, अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने वर्ड फॉर्मेशन पढ़ ली थी, नंबर फॉर्मेशन पढ़ लिया था, रिपीटेशन का केस कर लिया था, जीरो इंक्लूड वाला केस कर लिया था, और क्या कर लिया था हमने उसके बाद में ये एडिशनल मेथड पढ़ लिया था, मल्टीप्लिकेशन मेथड भी पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? लाइन में अरेंजमेंट भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम परमुटेशन में अपना अगला पार्ट पढ़ते हैं। क्या? सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट। देखो जी, इसमें क्या होता है, लास्ट में चल के है ना, पता हम क्या करेंगे, हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस पढ़ेंगे। वहाँ पे आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि कहाँ पे आप लोगों को परमुटेशन लगाना है, कहाँ पे आप लोगों ने कॉम्बिनेशन लगाना है। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ चलेंगे हम, ऐसे नहीं है। उससे आपको इसकी एकदम डायरेक्ट क्लियर पता लग जाएगा कि कैसे क्या होता है। अब देखो, सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है? सर्कुलर अरेंजमेंट में ये होता है, जब अपने पास, पहला तो आप ध्यान रखोगे, जब अपने पास क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों चीजें अपने पास अगर डिफरेंट हैं, देखो इनका एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगी कि कब डिफरेंट होगा कब सेम होगा। अगर ये दोनों चीजें अपने पास डिफरेंट है ना, तो आप लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? सीधा n माइनस में 1 का क्या कर दोगे? फैक्टोरियल कर दोगे। अपने पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सेकंड बात इसमें क्या ध्यान में रखोगे, जब अपना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों की दोनों चीजें क्या आ जाए अपने पास? डिफरेंट, सेम आ जाए। जब ये दोनों सेम आ जाए तो आप लोग क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करोगे? सीधा n माइनस में 1 का ऊपर तो फैक्टोरियल करोगे, नीचे में क्या करोगे? 2 से उसको भाग दे दोगे। देखो, कभी ये सेम होगा, कभी ये डिफरेंट होगा, उस चीज़ को देखो। जब भी अपने पास ऐसे बोल दे क्वेश्चन में कि हमारे पास एक ग्रुप है और उस ग्रुप में 8 व्यक्ति हैं और उन लोगों को आप लोगों ने एक सर्कल में अरेंज करना है, तो बताओ कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है? कंडीशन आ गई अपने पास ऐसी कि 8 व्यक्तियों को आप लोगों ने क्या करना है? सर्कल में अरेंज करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो, किसी एक व्यक्ति को फिक्स मान लो, तो इस व्यक्ति को फिक्स मानने के पश्चात या तो आप लोग क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दो। ठीक है, या तो क्लॉकवाइज शुरू कर दो, या फिर चलना कैसे शुरू कर दो? एंटी क्लॉकवाइज शुरू कर दो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करोगे आप लोग? सीधा 8 माइनस में 1 कर देना और इसका फैक्टोरियल कर देना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब जो मैन होते हैं, कई बार क्या करेगा, वो मैन देगा, वुमेन भी दे देगा। ठीक है, बॉयज गर्ल्स, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है? डिफरेंट होती हैं। माना हमने जो ये व्यक्ति फिक्स माना नहीं, यहाँ पे इससे इधर जाएंगे तो हम अलग व्यक्ति के पास पहुँचेंगे, इससे इधर चलेंगे तो हम अलग व्यक्ति के पास पूछेंगे। यानी कि जब मैन, वुमेन, गर्ल्स, बॉयज ऐसे कोई ग्रुप आ जाता है, तो उसमें क्या होता है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सीधा क्या कर देंगे? n माइनस में 1 का फैक्टोरियल कर देंगे और क्वेश्चन को क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे। ठीक है, इसमें हमने 8 व्यक्तियों को एक सर्कल में अरेंज करना था। ठीक है, तो कैसे करोगे? सीधा 7 का फैक्टोरियल कर दो, और 7 का फैक्टोरियल आप लोगों को पता है ना कितना होता है? 50-40 होता है। 50-40 होता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 50-40। अब देखो, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्या होता है? देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ करके यहाँ पे ही समझा रही हूँ आपको। जब भी आप लोगों के पास कैसा केस आ जाए? नेकलेस आ जाए, या फिर कैसा केस आ जाए? गारलैंड।
ये दोनों क्या होते हैं, जब देखो गले के हार, गले का हार जो नेकलेस होता है या फिर गारलैंड, इन दोनों के बारे में बात करें तो क्या करेंगे हम, सीधा इनका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या मान लेंगे, सेम मान लेंगे। जैसे फॉर द एग्जांपल मैं ऐसे बोलूं कि हमारे पास 8 मोती है, 8 अपने पास क्या है, मोती हैं, 8 मोती हैं अपने पास, और उन 8 मोतियों से हमने क्या बनाना है, एक माला बनानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोई एक मोती रख लेंगे सबसे पहले, उसके क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दो या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दो। तो इनका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या माना जाता है, हमेशा सेम माना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, क्या करोगे, 8 माइनस में 1 उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना कर दोगे, 2 का फैक्टोरियल, सॉरी 2, ओनली 2, ठीक है। तो ऊपर तो आ जाएगा 7 का फैक्टोरियल, नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 7 का फैक्टोरियल आप लोगों को पता है कितना होता है, 50 40, नीचे कितना है, 2 है, काट दो इसको, ठीक है। कितना आ जाएगा, 25 20 आपका आंसर आ जाएगा, 25 20 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से आप लोगों को ये समझ में आ गया ना कि कब तो इसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट होगा, कब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम होगा। जब गारलैंड और नेकलेस का केस आ जाए ना, तब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम माने जाते हैं। उस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, सीधा n-1 कर दोगे और क्या कर दोगे, 2 से भाग दे दोगे, ठीक है। और जब अपना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट, वो किस में होगा, वो जब ह्यूमंस बीइंग जो होंगे ना, उनका क्या बना देगा, ग्रुप बना देगा। यानी कि जिसमें क्या हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलने पर डिफरेंस आए, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, सीधा n-1 का फैक्टोरियल कर देंगे और अपना क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। कर लोगे ना इस प्रकार से। अच्छा एक बात और यहां से ध्यान में रखोगे आप लोग, क्या, देखो जब क्या बोले, क्वेश्चन में ऐसे बोल दें, क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि है ना, कि ऐसे बोल दें कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों अपने पास कैसे हैं, डिफरेंट है, ठीक है, ये डिफरेंट है। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको एग्जाम्पल से समझो। देखो किसी ग्रुप में अपने पास 8 व्यक्ति हैं, ठीक है, 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति में से 8 व्यक्तियों में से 4 को चुनकर एक सर्कल में अरेंज करना है। तो कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता है जब हम व्यक्तियों को एक सर्कल में अरेंज करते हैं ना, तो एक कैसा केस होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का डिफरेंट वाला केस होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप लोग क्या करोगे, डिफरेंट वाला केस तो होता है, साथ में अब की बार क्या करना है, उसने ये बोल दिया कि इन 8 में से हमने 4 को चुनकर फिर बैठाना है, ठीक है। तो इस प्रकार के केस में क्या करोगे, सीधा आप लोग कर दोगे NPR अपॉन में क्या कर दोगे, R कर दोगे। N अपना कितना है 8, P परमुटेशन के लिए R कितना है 4, R है कितना एक्चुअल में 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। इसको सोल्व कर सकते हो ना आप लोग। इसको आप लोग कैसे सोल्व करोगे, करो, देखो 8 P 4 लिख रखा है, क्या करो, इसकी पीछे 4 तक गुणा कर लो, गुणा 5 यहाँ तक कर लोगे। नीचे कितना दे रखा है 4, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। 60 और कितना आ जाएगा इसका आंसर, 420 आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे ना इस प्रकार से सोल्व। अच्छा यहीं पे ऐसे आ जाए अपने पास, जब अपने पास क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज वाला केस सेम आ जाए, दोनों का सेम आ जाए, सेम वाला केस आ जाए। और सेम वाला केस किस में बनता है, हमेशा गारलैंड या फिर नेकलेस का केस हो, ठीक है, मोती दिए हों जहां पे। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन देगा आपको, इस प्रकार से क्वेश्चन देगा। देखो ऐसे बोलेगा क्वेश्चन कि है ना 10 मोती हैं अपने पास, ठीक है, अपने पास कितने मोती हैं, 10 मोती हैं। और 10 में से 6 को चुनकर एक माला बनानी है,
तो बताओ कितने तरीके से बनाई जा सकती है माला। इस प्रकार से अपने पास जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कैसे सोल्व करोगे, इसको करोगे NPR/2R, ठीक है। N अपना कितना है 10, P परमुटेशन के लिए लगाया, R कितना है 6, 2R, R कितना है 6 है, 2R कितना हो जाएगा 12। इसको आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हो, इसका आंसर निकाल लेना। ऐसे कर लोगे ना आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चंस को। अब देखो थोड़ा सा आगे मूव करते हैं हम लोग। देखो आगे इसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि एक समूह में 10 व्यक्ति हैं, इनमें से इनको एक सर्कल में अरेंज करना है। सर्कल में क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंजमेंट का केस हम किस में करते हैं, परमुटेशन में करते हैं, ठीक है। अरेंज करना है, ठीक है। ध्यान रहे, अरेंज करना है, ध्यान रहे कि विशेष चार व्यक्ति हमेशा साथ रहें, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो अब की बार क्या करोगे, देखो व्यक्ति हैं अपने पास 10 व्यक्ति हैं और इनको एक सर्कल में अरेंज करना है। तो हमें पता है सर्कल में जब अरेंज करते हैं ना हम, और अपना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंट केस दे रखा है, तो हम सीधा क्या कर देते थे, n-1 का फैक्टोरियल कर देते थे। पर अब की बार अगले ने क्या बोला क्वेश्चन में कि ध्यान रहे कि विशेष 4 व्यक्ति हमेशा क्या रहने चाहिए, साथ रहने चाहिए। तो क्या करोगे, देखो टोटल व्यक्ति हैं कितने अपने पास, यहाँ पे मान लो m1 को बैठा दिया, ठीक है। यहाँ पे किसको बैठा दिया मैंने, मान लो m2 को बैठा दिया, यहाँ पे m3 को बैठा दिया, यहाँ पे m4 को बैठा दिया, यहाँ पे m5, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम सबको बैठा देंगे और एक सर्कल में अरेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमने 9वें को बैठा दिया और यहाँ पे हमने किसको बैठा दिया, 10वें को बैठा दिया, ठीक है। अब देखो अगले ने एक बात बोली हमसे कि कोई भी विशेष 4 व्यक्ति हैं वो हमेशा क्या रहने चाहिए, साथ रहने चाहिए। मान लो मैंने ये 4 ले लिए साथ, ठीक है। ये हमेशा क्या रहेंगे, साथ रहेंगे, इनका ग्रुप रहेगा, इनके बीच में कोई भी नहीं आ सकता। तो अब देखो जैसे हम पीछे वर्ड फॉर्मेशन में पढ़ रहे थे ना कि वोवल्स सारे इकट्ठे आने चाहिए, कॉन्सोनेंट सारे इकट्ठे आने चाहिए, तो क्या हो रहा था वहाँ पे, वोवल्स का सबका अपना एक ग्रुप बन रहा था, कॉन्सोनेंट का ऐसे ही अपना अलग ग्रुप बन रहा था। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, 4 व्यक्ति उसने ये बोला कि हमेशा इकट्ठे आने चाहिए, तो इनका एक क्या बन जाएगा, अलग से ग्रुप बन जाएगा। बच कितने गए, 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए और चारों का ग्रुप हो गया, कितने हो गए, 7 हो गए। अपने पास 7 व्यक्ति हो गए टोटल। तो इसको हम 7 व्यक्ति को एक सर्कल में अरेंज करना, तो हम कैसे कर देंगे, 7 - में 1 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। इनटू में क्या कर देंगे, 4 का फैक्टोरियल। ये 4 का फैक्टोरियल इनटू में मैंने क्यों किया, क्योंकि ये जो 4 व्यक्ति है ना, 4 व्यक्ति, इनको भी तो हम चेंज कर सकते हैं, इनकी भी तो जगह को चेंज किया जा सकता है। कि जरूरी थोड़ी है कि ये लोग इस फॉर्मेट में ही बैठे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 6 का फैक्टोरियल इनटू में 4 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल कितना होता है, 720 होता है, और 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है। मल्टीप्लाई कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चंस को कर लोगे ना आप लोग सोल्व। अब देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाए आप लोगों के पास कि एक समूह में मैन कितने हैं, 8 हैं। वुमेन कितनी है, अपने पास 8 हैं, ठीक है। और इनको एक सर्कल में अरेंज करना है, सर्कल में बैठाना है, ठीक है। ध्यान रहे, क्या कंडीशन दे दी, ध्यान रहे कोई भी 2 वुमेन एक साथ ना हो, ठीक है।
देखो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन जो टॉपिक मैं करवा रही हूँ, आप लोग सोचोगे कि एडवांस मैथ में इतना डीप क्यों करवाया जा रहा है। डीप मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आगे आगे है ना कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है, ठीक है। तो हर चीज़ को, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना इसलिए मैं बेटर समझती हूँ, ठीक है। अब देखो इसने ये बोला कि ध्यान रहे कि कोई भी दो वुमेन एक साथ ना आए, ठीक है, और इनको एक सर्कल के अंदर अरेंज करना है। देखो सबसे पहले जब मैं लाइन में अरेंजमेंट जो पढ़ा रही थी ना, तब वहाँ पे मैंने एक बात बोली थी कि जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि कोई भी दो मैन एक साथ ना बैठे, या फिर ऐसे बोल दे कि कोई भी दो वुमेन एक साथ ना बैठे, तो हम क्या करेंगे, जिनका जिक्र हो रहा है ना, जिनका जिक्र हो रहा है ऐसे, उनसे अपोजिट वालों को पहले बैठा देंगे। यहाँ पे वुमेन्स के बारे में बोला उसने कि कोई भी दो वुमेन्स एक साथ ना बैठे, तो हम पहले किसको बैठा देंगे, मैन को बैठा देंगे। मैन हैं अपने पास कितने, टोटल कितने हैं, 8 हैं, तो 8 के 8 को बैठा दो। 5वां मान लो यहाँ पे बैठा दिया, 6ठा यहाँ पे, 7th इधर, 8th इधर, 8 के 8 मैन को हमने बैठा दिया। अब देखो जब हम सर्कल के अंदर अरेंजमेंट करते हैं ना, और अपना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का केस डिफरेंट हो दोनों में, तो हम कैसे बैठाते हैं, n-1 का फैक्टोरियल करते हैं। तो 8 में से मैं 1 माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा, सीधा 7 का फैक्टोरियल। अब देखो मुझे एक बात बताओ, वुमेन्स के लिए कितने स्थान बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही वुमेन है अपने पास, और 8 ही इनके लिए क्या है, प्लेस है। तो क्या कर देंगे, इनटू में 8 का फैक्टोरियल। अब आप ये लोग ऐसे सोचोगे कि अब की बार मैडम ने -1 क्यों नहीं किया, इसलिए मैंने -1 इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले हमने मैन को बैठा दिया सर्कल के अंदर, तो उनको पहले अरेंज कर दिया। अब वुमेन के केस में हम फिर से -1 नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही बात नोट करवानी थी यहाँ पे कि अगर एक चीज़ को ऑलरेडी हमने अरेंज कर दिया है सर्कल में, और उसके बाद में दूसरी चीज़ को हम अरेंज कर रहे हैं, तो उसमें से -1 नहीं करेंगे, ठीक है। देखो इस प्रकार से क्वेश्चंस हो जाएंगे ना अपने पास। देखो परमुटेशन अपना कंप्लीट हो गया, परमुटेशन अपना यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। सबको समझ में आया होगा, मैं भी इतनी उम्मीद कर सकती हूँ मैं। जिस किसी ने पहले वाली 2 क्लास ना देखी ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के लिए, एक बार वो क्लासेस जरूर देख लें, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं किसकी, कम्बिनेशन की। देखो कम्बिनेशन, कम्बिनेशन देखो ये वाला क्या होता है, ये होता है सिलेक्शन। कम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन। इसको कैसे लिखा जाता है, NCR से लिखा जाता है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम CN, R से, ठीक है, N, R से। इसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, NCR को जब आप लोग खोल के लिखोगे तो क्या लिखोगे, N का फैक्टोरियल अपॉन R का फैक्टोरियल इंटू में N माइनस में R का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको खोल के लिखोगे तो ऐसे सोल्व किया जाएगा। ये देखो कॉम्बिनेशन होते क्या चीज़ है, मान लो वहीं शुरुआत में मैं मान लो अपने पास 3 कैंडिडेट हैं A, B और C, ठीक है। हमने मान लो शुरुआत में सिलेक्ट कर लिया किसको, A और B को, फिर मैं बोलूँ कि हम तो B और C को सिलेक्ट करेंगे, फिर अनदर कोई बोल दे कि नहीं A और C को करेंगे, A और C को करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमने इनको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, सिलेक्ट करने के पश्चात हम इनको अरेंज भी तो कर सकते हैं ऐसे, A B था, B A कर दिया, C B था, B C था, C B कर दिया, A C था, इसको C A कर दिया। पर है ना कम्बिनेशन के केस में क्या होता है, कम्बिनेशन के केस में ये वाली सारी चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं। यानी कि कम्बिनेशन के केस में आप लोग ध्यान रखोगे कि कम्बिनेशन में ऑर्डर मायने नहीं रखता, ए बी और बी ए यहाँ पे क्या माना जाएगा, सेम माना जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा सिलेक्शन, यानी कि कम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। और परमुटेशन में मैंने बताया था सिलेक्शन प्लस में क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। वहाँ पे क्या मायने रखता है, ऑर्डर मायने रखता है, बट यहाँ पे ऑर्डर मायने नहीं रखता, ठीक है। अब देखो इस कम्बिनेशन को आप लोग सोल्व कैसे करोगे, देखो एक बार इसको मैं सोल्व करने का तरीका बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे मैं लिख दूँ 5C2, कैसे सोल्व करोगे इसको, देखो एक तो है अपने पास फॉर्मूला, ऐसे क्या करो, पहले तो 5 का फैक्टोरियल लिख लो, नीचे किसका फैक्टोरियल करोगे, r का फैक्टोरियल, r है अपना कितना 2, करो 2 का फैक्टोरियल। अब n माइनस में r, 5 में से 2 गया, कितना बच गया 3 का फैक्टोरियल, ठीक है।
कितना आ जाएगा, ऊपर है 5 का फैक्टोरियल, 5 के फैक्टोरियल को एक्सपेंशन करके आप लोग क्या लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो ना। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल ऐसे एज इट इज़ लिख दिया मैंने। 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से ये कैंसिल हो गया, अपना आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये तो था इसको फॉर्मूले से सोल्व करना, बट हम इसको बार बार इस तरीके से सोल्व नहीं करेंगे। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे। 5C2 लिख रखा है, क्या करोगे, 2 पीछे चले जाओ, जैसे परमुटेशन में कर रहे थे वैसे ही पीछे चले जाओ। परमुटेशन में तो हम सिर्फ इतना ही काम कर रहे थे, बट ये कैसा कोर्स है कम्बिनेशन का, तो क्या करो, इस 2 को भी पूरा खोल के लिख दो और नीचे डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 × 1 लिख दिया, काट दो, कितना आ जाएगा आंसर, 10 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हो ना आप लोग। जैसे मैं लिख दूं 7P3, क्या करोगे, किसके इक्वल हो जाएगा, 7 × 6 × 5, इसको लिख सकते हो ना, सॉरी 7C3। ठीक है, 7C3, नीचे क्या करोगे, 3 को खोल के लिखोगे, 3 × 2 × 1, कितने पे कट गया, 2 पे कट गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 5 कितना आ गया, 35, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको कॉम्बिनेशन भी सोल्व करना आ गया ना यहाँ से। अब देखो थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं हम, और आगे चलो थोड़ा सा और। अब इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी है 2-4 जो हम डायरेक्ट याद करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट याद करने का बेनिफिट आप लोगों को कॉम्बिनेशन के केस में समझ में भी आ जाएगा। अब देखो इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज देखो इसकी, देखो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती कुछ इस प्रकार से, जैसे NC0, इसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। देखो कैसे होती है, जैसे फॉर द एग्जांपल मैं मान लो 5C0 करो, इसको सोल्व, क्या 1 के इक्वल आता है, देखते हैं। ऊपर करोगे 5 का फैक्टोरियल, नीचे करोगे 0 का फैक्टोरियल, इनटू में क्या करोगे, 5 में से 0 गया तो कितना बच जाता है, 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, 0 का फैक्टोरियल 0 नहीं होता, 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने सारी समझा रखी हैं बिल्कुल अच्छे से, क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी NC0 यानी कि रिक्वायरमेंट जब आप लोगों के पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इस चीज़ की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है अपने पास NCR, वेहर N = R आ जाए, तो हमेशा ये किसके इक्वल होगा, ये भी 1 के ही इक्वल होगा। कैसे, देखो जैसे मैं लिख दूं 5C5, इसकी वैल्यू देखो, ऊपर तो करोगे 5 का फैक्टोरियल, नीचे करोगे 5 का फैक्टोरियल, 5 में से 5 गया, कितना आ गया, 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल हमें पता 1 होता, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, कितना आ गया, अपना आंसर 1 आ गया। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ बिल्कुल राइट होती है, इसको हम डायरेक्ट याद रखेंगे। अब देखो थर्ड अपने पास क्या होता है, थर्ड हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जब भी NC1 ऐसे आ जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल होगी, किसके इक्वल, N के इक्वल। ठीक है, देखो प्रूव करते हैं इसको, जैसे आ जाए 5C1, कैसे करोगे, इसको खोल के लिखो, बताओ। देखो क्या करो, ऊपर तो 5 का फैक्टोरियल, नीचे 1 का फैक्टोरियल, इनटू में क्या करो, 5 में से 1 गया, कितना आ गया, 4 का फैक्टोरियल। इसको खोल के लिखा जा सकता है ना, कितना, एक्सपेंशन कर लो इसका, 5 × 4 का फैक्टोरियल। 1 के फैक्टोरियल हमेशा होता है 1, 4 का फैक्टोरियल को एज इट इज लिख दो, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, कितना आंसर आ गया, अपना 5 आ गया। ठीक है, यानी कि जो अपना n था ना वही आंसर आ गया, और यहाँ पे भी हमने ऐसे ही लिखा है। ठीक है, इसकी चौथी प्रॉपर्टी है कुछ ऐसे कि NCR, वेहर n माइनस में R = कितना आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए, तो इसकी वैल्यू भी हमेशा किसके बराबर होती है, n के इक्वल ही होती है। ठीक है, ये n है। अब देखो जैसे आ जाए कुछ इस तरीके से 5C4, ठीक है, 5C4 कैसे लिखोगे इसको, ऊपर तो करोगे 5 का फैक्टोरियल, नीचे करोगे 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये R है ना, R का फैक्टोरियल, 5 में से 4 गया, कितना बच गया, 1, 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, करो अब इसको सोल्व, ऊपर वाली चीज़ को एक्सपेंशन करके आप ऐसे लिख सकते हो ना, 5 × 4 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल, कितना कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 5 ही आ गया। ठीक है, यानी कि ये चारों की चारों प्रॉपर्टी आप लोगों को आसानी से याद हो जाएंगी ना, इतनी उम्मीद कर लूँ मैं आप लोगों से। ठीक है, अब देखो एक चीज़ होता है अपना क्या, उस चीज़ को भी आप डायरेक्ट याद रखोगे, रिलेशन बिटवीन
ये डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, रिलेशन बिटवीन पी एंड सी। पी का मतलब परमुटेशन एंड सी का मतलब है कम्बिनेशन। ठीक है, जब भी अपने हमसे ये पूछ ले कि पी एंड सी में रिलेशन क्या है, तो इसका ये रिलेशन होता है एन पी आर हमेशा किसके इक्वल होता है, आर का फैक्टोरियल इनटू में एन सी आर। देखो कैसे, देखो एन पी आर, एन का फैक्टोरियल एन माइनस में आर का फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। अब देखो आर का फैक्टोरियल है यहाँ पे, एन सी आर को सोल्व करो, कैसे करोगे, ऊपर तो आएगा एन का फैक्टोरियल, नीचे होता आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस में आर का फैक्टोरियल। अब देखो आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, दोनों साइड इक्वल आ गई ना, दोनों साइड इक्वल आ गई ना, यानी कि क्या होता है एन में, पी में और सी में ये रिलेशन होता है। ठीक है, इसको भी डायरेक्ट आप लोग याद रखोगे यही से। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएंगे कि एक समूह में 20 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं, इनमें से 11 व्यक्तियों की एक टीम बनानी है, एक टीम बनानी है। तो बताओ कितने तरीकों से बनाई जा सकती है, कितने तरीकों से बनाई जा सकती है, तरीकों से बनाई जा सकती है। ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे। अब देखो हमें, देखो क्वेश्चन को देखते ही पता लग रहा है कि कोई समूह है, उसमें टोटल व्यक्ति कितने हैं, अपने पास 20 व्यक्ति हैं। ठीक है, हमने 20 व्यक्तियों में से क्या करना है, 11 का सिलेक्शन करना है, यानी कि हमने सिर्फ सिलेक्ट करना, उनको सिलेक्ट करते ही हम लोग समझ जाएंगे कि क्या लगेगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन का केस है। ठीक है, तो क्या कर लोगे, 20 व्यक्तियों में से आप लोगों ने कितने की टीम बनानी है, 11 की टीम बनानी है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। इस चीज को तो आप लोग सोल्व कर सकते हो ना आसानी से। तो क्या होगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन का केस हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज कुछ इस प्रकार से आ जाए हमारे पास क्वेश्चन, जैसे कि एक समूह में मान लो बॉयज तो हैं आप लोगों के पास कितने, 10 बॉयज हैं, गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स हैं हमारे पास मान लो 15 हैं, और 11 व्यक्तियों की एक टीम बनानी है। अब की बार मान लो 15 व्यक्ति ले लिए। ठीक है, मैंने 15 बच्चों की एक टीम बनानी है, 15 बच्चों की एक टीम बनानी है। ठीक है, तो बताओ कितने तरीकों से बनाया जा सकता है। क्या करोगे, 10 तो बॉयज हैं, 25 अपने पास क्या हैं, गर्ल्स हैं, टोटल कितने हो गए 25। 25 में से हमने टीम कितने की बनानी है, 15 की बनानी, यानी कि सिलेक्ट ही तो करना है, तो आ जाएगा 25C15। पर देखो यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखोगे, अगले ने कोई कंडीशन नहीं रखी अपने पास कि टीम में इतने बॉयज होने चाहिए, इतने गर्ल्स होने चाहिए। उसने तो टोटल क्वांटिटी दी हमसे कि इतने तो बॉयज हैं, इतने गर्ल्स हैं, और आप लोगों को इन सब में से 15 बच्चों की क्या बनानी है, टीम बनानी है। तो सीधा कॉम्बिनेशन का केस लगा लोगे और इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हो ना आसानी से सोल्व। अब देखो आगे थोड़ा सा और मूव करते हैं हम इसी सीरीज में। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, किस प्रकार से आ सकते हैं क्वेश्चन। देखो कुछ इस प्रकार से आएगा, मान लो अपने पास 20 प्लेयर्स हैं। ठीक है, अपने पास खिलाड़ी कितने हैं, प्लेयर्स कितने हैं, 20 प्लेयर्स हैं। ठीक है, हमने 11 लोगों की एक टीम बनानी है, 11 की क्या बनानी है, एक टीम बनानी है। और इन 20 प्लेयर्स में से क्या है, 10 क्या हैं, बॉलर है। ठीक है, 10 क्या हैं अपने पास, बॉलर है, 6 क्या हैं, विकेट कीपर हैं, और 6 क्या हैं, विकेट कीपर हैं, 4 क्या हैं अपने पास, बैट्समैन है। ठीक है, बैट्समैन। अब देखो अपने पास 20 टोटल प्लेयर्स हैं, 11 लोगों की हमने क्या बनानी है, 11 प्लेयर्स की हमने टीम बनानी है। 10 बॉलर हैं अपने पास, 6 विकेट कीपर हैं अपने पास, और 4 क्या अपने पास, बैट्समैन है। कंडीशन क्या दी है अगले ने, कंडीशन ये दे रखी है कि है ना, इन 11 लोगों की टीम में क्या होना चाहिए, हमेशा 2 तो क्या होने चाहिए, 2 विकेट कीपर होने चाहिए। इस टीम में 11 लोगों की टीम में 2 विकेट कीपर होने चाहिए, और एक क्या होना चाहिए,
बैट्समैन होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, बैट्समैन होना चाहिए। तो बताओ टीम को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो टीम बनानी 11 लोगों की, 10 के यहाँ अपने पास बॉलर हैं। तो देखो बैट्समैन कितने हैं, एक लेना है। विकेट कीपर कितने लेने, 2 लेने। अच्छा विकेट कीपर टोटल हैं कितने, 6 में से हमने कितनों को ले लिया, 2 को ले लिया। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करोगे, बैट्समैन कितने लेने हैं, 1 लेना है। टोटल हैं कितने, 4, 4C1 मल्टीप्लाई। फिर से देखो ये मल्टीप्लाई क्यों लगा रहे हैं ये भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। देखो अब देखो कितने खिलाड़ी आ चुके अपने पास, 3 खिलाड़ी आ चुके। टीम कितने की बनानी है, 11 की बनानी है। यानी कि अभी कितने और लेने हमने कितने लेने हैं, 8 और लेने हैं। बॉलर है अपने पास टोटल 10 में से कितने को ले लो, 8 को ले लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास। देखो यहाँ पे बीच में मैंने ये गुणा का निशान क्यों लगाया, क्योंकि ये गुणा का निशान मैंने इसलिए लगाया, हमने जब मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था ना, मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसमें क्या होता था कि किसी काम को करने के 2 पार्ट हैं और काम को पूरा करने के लिए दोनों पार्ट को करना नेसेसरी हो। जब काम को कंप्लीट करने के लिए दोनों पार्ट्स को करना नेसेसरी हो, तो हम क्या करते थे, वहां पे मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, अब देखो मैं इस क्वेश्चन को इतना कर देती तो क्या अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता, नहीं होता, क्योंकि अपनी टीम अभी अधूरी है। हमने तो 11 लोगों की टीम बनानी थी, यानी कि हर किसी में से हम जब तक सिलेक्शन नहीं करके यहाँ पे लिखेंगे नहीं, तब तक अपनी टीम बनेगी नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करोगे, कुछ इस प्रकार से करोगे। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाए। कोई अपने पास ग्रुप है, ठीक है, और उस ग्रुप में अपने पास है 5 तो वुमेन है, 5 क्या है, वुमेन है। ठीक है, और 4 क्या है अपने पास, मैन है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, 5 लोगों की एक टीम बनानी है, 5 लोगों की एक टीम बनानी है, जिसमें क्या हो, 3 मिनिमम 3 वुमेन हो, मिनिमम 3 क्या हो, वुमेन हो। देखो 5 लोगों की टीम बनानी, 5 वुमेन है, 4 मैन है अपने पास। ठीक है, और मिनिमम हर जो टीम बनेगी ना उसमें क्या होनी चाहिए, 3 वुमेन होनी चाहिए। यानी कि यहां से एक बात आप लोग ध्यान में रखोगे, क्या कि जब भी मिनिमम का केस आ जाए ना, मिनिमम तो उसके साथ लगा दोगे क्या, मैक्सिमम। अब एग्जाम्पल से पूरा समझा दूंगी मैं इनको। और जब मैक्सिमम का केस आ जाए, मैक्सिमम का केस आ जाए ना, तो वहां पे लगा दोगे मिनिमम। देखो कैसे, इसी क्वेश्चन से समझते हैं हम इस बात को। हमने 5 लोगों की टीम बनानी है, मिनिमम 3 वुमेन हो, कम से कम कितनी वुमेन हो। देखो इसको मिनिमम को क्या बोल सकता है हिंदी में, कम से कम। इसके साथ लगा दो, कम से कम के साथ लगा दो ज्यादा। ठीक है, और मैक्सिमम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, या फिर मोर भी बोल सकता है इसको, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसके साथ क्या लगा दोगे, लेस मतलब कम। ठीक है, अब देखो मिनिमम 3 वुमेन होनी चाहिए, मिनिमम 3, कम से कम 3 तो हो, 3 से ज्यादा भी हो सकती है। मैंने बोला ना कि कम से कम के साथ लगा दो ज्यादा, यानी कि 3 वुमेन तो होनी चाहिए। 3 से ज्यादा हो जाएंगी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर 3 से कम नहीं होनी चाहिए। अब देखो टीम हमने कितने लोगों की बनानी है, 5 लोगों की बनानी है। तो पहले तो हमने तीनों की तीनों क्या ले ली, औरत ही ले ली। तो 5 औरतों में से हमने कितनी औरतें ले ली, 3 औरतें ले ली। तो कितने लोगों को और लेना पड़ेगा अभी टीम पूरा करने के लिए, 4 अपने पास क्या मैन है, 4 में से 2 मैन को ले लो। क्या हो जाएगा अपने पास, एक ऐसा तरीका हो सकता है ना टीम बनने का। देखो पहले ऐसे देख लो, देखो हमने 5 लोगों की टीम बनानी है। ठीक है, 5 अपने पास वुमेन है। सबसे पहले मैंने वुमेन ले ली 3, तो मैन कितने लूंगी, 2। मान लो वुमेन मैंने ले ली 4, तो मैन कितने लूंगी, 1। हो जाएगा ना इस प्रकार से। अब देखो इसको हम इस तरीके से कैसे लिख सकते, बीच में क्या करोगे, प्लस करोगे। ठीक है, प्लस क्यों करवाया है, क्योंकि अब क्या है, एडिशनल है कि हम इस तरीके से भी टीम बना सकते हैं और अगले इस तरीके से भी टीम बना सकते हैं। अपने पास वुमेन कितनी, 5,
5 में से मैंने कितने को ले लिया, 4 को ले लिया, एक कहाँ से ले लूँगी मैं, मैन में से ले लूँगी, ठीक है। तो आ जाएगा 4C1, ठीक है। तो टीम को इन तरीकों से बनाया जा सकता है। इस चीज़ को तो आप लोग सोल्व कर सकते हो ना आसानी से, ठीक है, हो जाएगा ना इस प्रकार के क्वेश्चंस। अब देखो इन क्वेश्चंस में ही आगे हम चल के थोड़ा थोड़ा और वेरिएशन लेके आएंगे कल की क्लास में, ठीक है। और अभी क्या पेंडिंग और है कम्बिनेशन में, ज्योमेट्री भी पेंडिंग है, ठीक है, वो भी कंप्लीट कराएंगे। यानी कि परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का ओवरऑल आपका हर कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करो, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताया करो कि क्लास आपको कैसी लगी, और ये भी बताया करो कि आप लोग अब क्या पढ़ना चाहते हो, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लेते आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।